प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की शाम को देश से आह्वान किया था कि जिस तरह जीएसटी की दरों में कमी की गई है, आम लोग के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी इसे बचत उत्सव के तौर पर मनाए। प्रधानमंत्री ने खास तौर से इस बात पर बल दिया था कि स्वदेशी को अपनाया जाए और लोगों में भी ये जागरूकता हो कि स्वदेशी यानी देश में ही बना हुआ सामान लोग खरीदें। हम यहाँ मुख्यमंत्री नायब सैनी की कॉन्स्टिट्यूएंसी लाडवा में हैं, जहाँ से मुख्यमंत्री विधायक हैं। वहाँ की मंडी में है, वहाँ का आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि किस कदर यहाँ पर के व्यापारियों ने मंडी को सजाया है। अभी सुबह का ही वक्त है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ एक गर्व से कहो यह स्वदेशी है। बाकायदे प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये की होर्डिंग लगी हुई है और लोगों जब भी लोग ख़रीदारी करने के लिए यहाँ आएंगे तो उनके मन में ये हो कि कोई भी अगर सामान खरीदना है तो वो देश में बना होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये भी आह्वान किया था कि जीएसटी बचत उत्सव मनाया जाए। जिस तरीके जीएसटी की दरों में कमी की गई है उसको लोगों के पास संदेश पहुंचाया जाए, लोग यहाँ पर ख़रीदारी करें। जो सामान सस्ते हुए हैं जीएसटी की दरों में, टैक्स में कमी होने की वजह से, उन सामानों को लोग खरीदें। साथ में ये संदेश जो है और भी लोगों तक जाए, इसकी भी यहाँ बाकायदे कोशिश की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, लोगों को जीएसटी को बचत उत्सव को लेकर के जागरूक करेंगे। यहाँ दुकानदार भाइयों से मिलेंगे और उन्हें पत्रक भी देंगे कि किस कदर जो है इस अभियान इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। इसके रूप में पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। मुख्यमंत्री का पूरा बाज़ार में पदयात्रा का कार्यक्रम रखा गया हुआ है। यहाँ पर मुख्यमंत्री तमाम दुकानदारों, तमाम जो उपभोक्ता हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरे बाज़ार में व्यवस्थित साफ़ सुथरा रखा गया है, बाकायदे होर्डिंग्स लगाई गई है। कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि क्या कहेंगे आज मुख्यमंत्री जो बचत उत्सव जिसकी कल प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि जीएसटी की दरों में कमी की गई है, तो बचत उत्सव मनाया जाए, साथ में स्वदेशी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाए, उसके बाद क्या कहोगे? आप लोग को क्या जानकारी है? हमें बहुत खुशी है कि जीएसटी कम कर दी गई है। कोई भी मध्यम वर्ग का आदमी स्कूटर मोटरसाइकिल लेगा या कार लेगा, उस पर कम से कम 10 या 20 हज़ार और कार पे कम से कम 80 या 90 या लाख की छूट मिलेगी। इससे बहुत खुशी है। ज़रूरी के जो सामान है, जैसे अब त्योहारी सीज़न चालू हो गया, जैसे नवरात्र चल रहा है, दशहरा आ गया, दीपावली आ गई, फिर शादी का भी मौसम, विवाह के भी मौसम इसके बाद शुरू होंगे, तो इस पूरे दौरान ख़रीदारी बड़े पैमाने पे होती है, छोटी से लेकर के बड़े चीज़ों पे। इसका सब वर्ग को फ़ायदा मिलेगा। चाहे कोई छोटा सामान लेगा, दूध में भी कम हुआ है, अमूल ने भी कम किया रेट अपने, दूध कम हुआ है, पनीर कम हुआ है, बटर कम हुआ है। इससे भी आम जन को बहुत फ़ायदा होगा। आज मुख्यमंत्री इस बाज़ार में आ रहे हैं, उनका बिल्कुल स्वागत करेंगे और ज़ोर शोर से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या यहाँ बाज़ार में ख़रीदारी करने आए हुए हैं कि कहीं और जा रहे थे आप? नहीं, हम राजन साड़ी अम्बाला से आए हैं टूरिंग करने। अच्छा, जो जीएसटी की दरों में कमी की गई है और प्रधानमंत्री ने स्वदेशी खरीदने की बात कही है, उसको लेकर के आप लोग क्या कहोगे? नहीं, बहुत अच्छा किया है, बहुत जनता को फ़ायदा होने वाला है इसमें। मानते हैं कि देश में स्वदेशी के ऊपर ज़्यादा जोर होना चाहिए, जो देश के आत्मनिर्भर होना चाहिए, उससे देश को फ़ायदा मिलेगा, आगे जाएगा। और जो जीएसटी की दरों में जो कमी हुई, जीएसटी में जो दर इन्होंने कपड़े की लाइन में 18 करी है, वो गलत किया है और कम होना चाहिए। अब वो कम होना चाहिए था, एक ही स्लैब होनी चाहिए थी। एक ही स्लैब होना चाहिए था। हाँ। मतलब आपका कहना है कि जैसे जो ज़्यादा महंगे कपड़े हैं, हाँ, वो पहले 28 थे, 18 किए गए। 12 थे पहले 12 थे, अब 18 किए गए। अब 18 किए गए। हाँ। अच्छा, इसकी तो हाँ, 12 से 18 हुए हैं। तो इसको जो है लेकिन वो तो लग्जरी जो है, जो ज़्यादा लग्जरी नहीं, 2500 से ऊपर वाले, 2500 से ऊपर वालों को जो 1200 थे, 12 से 18 की गई है, वो नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, वो नहीं करना। हाँ, उससे आम लोगों को दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ लोगों की जो है
शिकायतें भी हैं कि जो जीएसटी की दरों में ज़्यादा कह सकते हैं कि एक रूपता नज़र नहीं आ रही है। और भी दुकानदारों से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, जो जीएसटी की दरों में कमी की गई है, बाकायदे प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि बचत उत्सव मनाया जाए, आपका क्या मानना है कि जो जीएसटी की दरों में कमी की गई है? बहुत अच्छी बात है। जो कस्टमर मार्केट में जैसे रूटीन में नहीं आ रहा, क्योंकि महंगाई है, बहुत महंगी चीज़ें हो रही हैं, कुछ कम होगा रेट, हमें भी कुछ फ़र्क लगेगा और कस्टमर की जेब के भी बहुत फ़र्क लगेगा। जैसे कोई भी चीज़ है, मान लो अगर 100 की ले रहे हैं, वो 150 की होगी या 200 की, अगर वापस 100 पे आती है तो कस्टमर को भी होगा कि चलो मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा था कि दोबारा उसी को लिया जाए। नहीं तो जैसे लोग हल्की चीज़ें लेने लग गए थे या महंगाई की तरह हो गए, छोटा सामान लेने लगे थे, उसी हिसाब से बड़ा सामान भी ले लेंगे। मतलब ये कहते हैं कि एक पॉजिटिव साइन है। हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। तो जैसे आपके कॉस्मेटिक का है, किस किस तरह की चीज़ें सस्ती हुई हैं? अभी तो आज जैसे बना है 22 को बोल रहे थे, अब पता लगेगा क्या किस चीज़ का। अब डाइपर का बोला उन्होंने कि जैसे 50 रुपये पीस कम हो गया बड़े पैकेट में, छोटी आइटम में 1-2 रुपये कम हो रहा है। बाकी धीरे धीरे पता लगेगा। डायपर जैसी चीज़ें तो ज़रूरी चीज़ें हैं, रूटीन की बच्चों की आइटमें, अब जैसे सैनिटरी पैड है वो तो टैक्स फ्री हैं। अब जो आइटमें पता लगेगा धीरे धीरे, हमें भी पता लगेगा क्या कम आता है क्या ज़्यादा आता है, फिर उस हिसाब से पता लगेगा। बिल्कुल, अभी लोगों को भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, खासतौर से दुकानदारों की। आज चूँकि नवरात्र का पहला दिन है, 22 सितंबर है, आज से ही जीएसटी की जो कम हुई दरें हैं वो लागू हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो लेकिन उसकी प्रशंसा लोग ज़रूर कर रहे हैं। लोगों से और बात करते हैं यहाँ पर कि ये क्या कहेंगे जी, जो जीएसटी की दरें कम की गई हैं उससे कोई फ़ायदा होता दिखेगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा सर। हम लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन टाइम लगेगा, उसमें समय लगेगा ना सर। अभी जो लोगों को महंगा सामान पड़ा है, अब धीरे धीरे 1 महीना लगेगा, दिवाली के बाद बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्यों नहीं होगा। तो मतलब ये आपको लग रहा है कि 101% अभी जानकारी भी बहुत लोगों को नहीं होगी, अभी धीरे धीरे पता लग जाएगा लोगों को, लोग वैसे जागरूक हैं, पता लग जाएगा। लेकिन ये कदम अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा कदम है, महंगाई कम होगी इससे। बिल्कुल महंगाई कम होगी, जिसकी लोगों को अक्सर ये शिकायत होती थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो कम होगी। और भी दुकानदारों से बात करते हैं कि नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो जीएसटी की दरें कम की गई प्रधानमंत्री की तरफ से, उसको लेके क्या कहोगे आप? ठीक है, उससे लोकल इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रोथ मिलेगी जी, वो कम्पीट कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, उनके टैक्सेस का फ़र्क आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, उससे फ़र्क पड़ेगा। जो अपना ट्रम्प साहब धमकियां देते हैं उससे कवर कर लेंगे हम थोड़ा सा। एक आम दुकानदार के तौर पे, हाँ जी, जैसे आप किराना शॉप है, आप लोग को भी लग रहा है कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा, लोगों की परचेज कैपेसिटी बढ़ेगी, नेचुरली है जी। दोनों इंटर रिलेट करती हैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी जी। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने या मुख्यमंत्री भी आज आ रहे हैं, वो भी उन्होंने भी ये कहा है कि बचत उत्सव मनाया जाए। हाँ, मनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग। हाँ, सरकार की तरफ से अच्छा पहल है, धीरे धीरे और रिबेट करेंगे तो अच्छी बात है, लोगों को टैक्सी से छूट मिलनी चाहिए धीरे धीरे। ठीक है, बिल्कुल। तो एक पॉजिटिव साइन लोगों में नज़र आ रहा है, लोग भी मान रहे हैं कि जो सरकार का कदम है वो काफ़ी अच्छा है। और भी हम बात करते हैं, यहाँ पे कॉपी किताब की दुकान है, एक तरीके से कहा जाए स्टेशनरी की। क्या कुछ लग रहा है कोई फ़ायदा होगा जीएसटी जो कम हुई है उसका? देखिए, बता तो रहे हैं जी, हमारी आइटमें काफ़ी टैक्स फ्री हुई हैं। और हमें एक ये बात समझ नहीं आई भी, उन्होंने पेपर पे टैक्स 12 से करके 18 कर दिया है, कॉपी टैक्स फ्री कर दिया, तो हमें क्या सस्ता होगा उससे, हमें ये तो समझ नहीं आई। क्या कहा आपने? पेपर पे टैक्स पहले 12% था, अच्छा। अब पेपर को ले 18% पे, अच्छा। उसकी कॉपी बननी है, अच्छा, तो कॉपी टैक्स फ्री कर दी उन्होंने, तो हमें समझ नहीं आई वो सस्ती कैसे होगी। अच्छा, मतलब इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। हाँ जी। लेकिन आमतौर पे क्या लग रहा है कि कुछ देखिए, फ़र्क तो पड़ेगा, जो टैक्स रेट कम हुआ है तो उसमें आएगा ही आएगा। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर तो लोगों को सर बहुत बढ़ी है। अच्छा, अब तो लोग परवाह नहीं करते, खरीदते हो क्या लेना, हट शर्ट जो मर्जी ले लो। ये तो कहने की बात है भाई, किसी पैसे देने पे काम नहीं है, किसी पैसे देने पे काम नहीं है। अदरवाइज आप कहीं खाने वाले पे चले जाओगे, इसी सब पे लाइन लगी हुई है।
लेकिन ये जो प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री आज आ रहे हैं यहाँ पर बचत उत्सव को लेकर के लोगों को पत्र भी बांटेंगे, ये जो पहल है कि लोगों को जागरूक करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें, नहीं ये तो अच्छी बात है। देखो जी, जो इतना बड़ा आदमी ये बात करता है तो कुछ ना तो इफेक्ट आएगा ही आएगा इस पर। अब उन्होंने मोदी साहब ने पहले कहा था भाई आप कोरोना में मास्क लगाओ, लोगों ने उनको फॉलो किया ही है। तो अभी भी लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की बात को सुनेंगे। सुनते हैं लोग। देखो अब एक बार उन्होंने कह दिया चाइना नहीं खरीदना, लोगों ने चाइना खरीदा बंद कर दिया था। अब ठीक है, अपने देश की चीज़ को प्रमोट करो, अच्छी बात है, हम तो कहते हैं अच्छा है, स्वदेशी करें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया। जीएसटी सरकार ने लगाई थी, जीएसटी भी तो मोदी सरकार ने लगाई थी। मार्केट का इतना बुरा हाल होया पड़ा, ये सोच रहे भाई बाजार उठ जाए, लेकिन जीएसटी से उठेगा, कम करने से उठेगा नहीं बाजार। लगाने वाला भी तो मोदी है जी। आज मार्केट के अंदर इतने बुरे हाल हो रहा है जी, कह रहा उत्सव मनाओ जी, किस चीज़ का उत्सव मनाओ जी? मतलब देश का उजड़ चुका है, तब उत्सव मनाएं जी। बस यही मेरा सवाल था। फिर कम कर दीजिए। वैसे जो मेरे कपड़े की शॉप है सर, कपड़े का स्टेबल है, जीएसटी 5% है, 5 है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन जिस पे 28% टैक्स था उस पर 18 किया, वहाँ 10% का फ़ायदा है। कपड़े में भी जीएसटी लगा दी, लेकिन नहीं, कपड़े में टैक्स पहले ही है 5%। अरे था नहीं 5%। सुनो मैं कहीं और बोल रहा हूँ, तो 28% जहाँ था सर, वहाँ 18, वहाँ हर सामान लेने वाले कंज्यूमर को 10% का फ़ायदा है। कई जगह तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ में, मतलब फ़ायदा होगा, लेकिन उसका रिजल्ट आएगा 3-4 महीने के बाद। अभी तो देखो किसी को नॉलेज, कहीं अनपढ़ लोग बहुत हैं यहाँ, चलो सारे पढ़े लिखे नहीं होते, उसका रिजल्ट मिलेगा 3-4 महीने के बाद। लेकिन ये जैसे बचत उत्सव मनाया जा रहा है, ये तो चलो सरकार अपना गुणगान तो करती है, कोई भी गवर्नमेंट है अपना गुणगान तो करेगी, लेकिन पब्लिक को फायदा होगा आने वाले टाइम में, अभी नहीं लग रहा ये बात। इसकी कम किया है भारत सरकार ने, क्या समझते क्या फ़ायदा होगा इसमें? अब देखो सर, जैसे अनिल जी मलिक है हमारे, बहुत तजुर्बेकार है, मार्केट में बैठे हैं, इनसे बढ़कर तो कोई बता नहीं सकता। अब इन्होंने कहा है कि एकदम तो रिजल्ट नहीं मिलते, धीरे धीरे मिलेंगे, और उसके बाद ही पता लगेगा धीरे धीरे भी क्या रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ तो है, जैसे आज नवरात्र का दिन है, पहला दिन है, जीएसटी की दरें कम हो गई हैं। आमतौर पे जो पैकेज वाले हैं, जो ब्रांडेड हैं या जो कंपनियों के माल आते हैं, उनके रेट तो कम आज से होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कंपनियों की मजबूरी भी है कि वो कम करके बेचेंगे। तो क्या नहीं लगता कि फायदा? नहीं, देखो जिस चीज़ का रेट कम हो रहा है तो जनता खुश भी है उस चीज़ से। अब एक चीज़ पहले 10 रुपये की मिलती थी, अब वो चीज़ कम की मिलेगी, 8 की मिलेगी, 7 की मिलेगी, तो एक तरफ से अच्छा ही है। तो जीएसटी कम की गई है, उससे कई सामानों के दाम कम होंगे और लोगों को इसका फ़ायदा होगा। कपड़े में तो 5% टैक्स था जीएसटी, अब भी 5% है इसके ऊपर, तो उस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं है। लेकिन जैसे जो 28% था वो 18% हुआ। हाँ, उनमें तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि 18 रह गया, जिसका 28% वाला था वो 18 रह गया ना साहब, उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो उस तरह के आइटम आप रखते हैं? उस तरह की कोई आइटम नहीं हमारे पास। 5% वाला 5% वाला है, तो कोई खास फर्क नहीं? कोई खास फर्क नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा के बाजार में आए हुए हैं। जिस तरीके से आप मेरे हाथ में ये पत्रक देख रहे हैं, इस पत्रक को वो तमाम जो दुकानदार हैं उनको वितरित करेंगे और इसके माध्यम से एक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जीएसटी बचत उत्सव। जीएसटी बचत उत्सव बाकायदे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी लाडवा से शुरू कर रहे हैं। तमाम जो यहाँ के दुकानदार हैं, व्यापारी हैं या जो ग्राहक हैं या लोग यहाँ के नागरिक हैं, उनको एक पत्रक वो वितरित करेंगे जिसमें ये साफ जानकारी दी गई है कि किन किन वस्तुओं पर कितने फीसदी टैक्स जीएसटी का घटाया गया हुआ है और उससे लोगों को कितना फ़ायदा होगा। तमाम तरह के आप बैनर और होर्डिंग्स यहाँ पर देख रहे हैं, लोग अपने हाथों में लिए लिखे हैं, जैसे यहाँ देखें, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। इस तरह की तमाम जो होर्डिंग्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और बाकायदे इसे त्यौहार में खुशियाँ लाएं, स्वदेशी उत्पाद से देश जलाएं।
देश सजाएं, इस तरह के जो स्लोगन्स हैं तमाम जगहों पर ये देखने को मिलेगा। लोग अपनी हाथों में बाकायदे होर्डिंग्स ले करके और बाज़ारों में घूम रहे हैं, दुकानदारों से मिल रहे हैं, जो खरीदारी करने के लिए जो आम नागरिक आए हैं उनको भी सरकार की इस योजना के बारे में से अवगत करा रहे हैं। तो एक मेगा अभियान यहाँ से सरकार के ज़रिए शुरू किया गया है। जैसा कि कल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था कि जीएसटी की जो बचत की दर जो घटाई गई है उसको जीएसटी बचत उत्सव के तौर पर त्योहारी सीजन में मनाया जाए। उसी की अगली कड़ी के तौर पे आप इसे देख सकते हैं कि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी लाडवा में आए हैं और यहाँ के बाजार में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सरकार ने जो रियायत आम लोगों को दी है उसके बारे में लोगों को भी बताने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे हाथ में आप ये पत्रक देखेंगे, इस पत्रक में साफ से पहली जो लाइन लिखी गई है, गर्व से कहो यह स्वदेशी है। इसका मतलब है साफ कि सरकार जो है इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है कि आम तौर पर जो त्योहारी सीज़न है जिसमें बड़ी मात्रा में ख़रीदारी होती है, आम लोग जो है त्योहारों के नाम पर बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं, उसमें स्वदेशी उत्पाद को आम लोग प्राथमिकता दें। ठीक इसी की तरीके से आप देखेंगे जीएसटी बचत उत्सव, यानी जो बचत आम नागरिकों को होगी उस बचत को अगर वो किन्हीं चीज़ों पे खर्च करना चाहते हैं या तमाम और भी चीज़ें का उस बचत से जो भी खरीदारी करें वो भी स्वदेशी उत्पाद के तौर पे हो। तो जो दो मुख्य है, एक तो लोगों को ये जानकारी देना कि सरकार ने जीएसटी की किन किन दरों में कितनी फीसदी की कमी की है, उससे लोगों को क्या राहत मिलने वाली है। ठीक उसी तरीके से स्वदेशी को एक जनमानस में आंदोलन के तौर पर पेश किया जाए, जिससे कि लोग जागरूक हो और भारत में बने जो भी सामान हैं उनको खरीदा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यहाँ के आम नागरिकों को देश में बने या देश के नागरिकों के खून पसीने से जो सामान बने हैं उनकी ही खरीदारी होनी चाहिए। तो आप देखिए एक लंबी श्रृंखला आप लोगों को देख सकते हैं। इन्हीं श्रृंखला के बीच में मुख्यमंत्री नायब सैनी भी हैं, वो भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके आगे आगे इस तरह की होर्डिंग्स चल रही हैं जिनमें तरह तरह के स्लोगन्स लगे हैं, जैसे हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी का नारा यहाँ पर दिया जा रहा है। अपने देश की शान बढ़ाएं, स्वदेशी अपनाएं, हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी। तो आप देखें इसी तरीके से घटे जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार, इस तरह के जो तमाम नारे हैं यहाँ पर इन होर्डिंग्स में आप देखेंगे और लोग यहाँ पर लोगों से बात भी करते हैं हम लोग। क्या कहोगे जी, ये जो कदम उठाया गया सरकार, ये कदम है हमारे देश के लिए, भी अपने देश का सामान अपनाना चाहिए जिससे हमारे देश में तरक्की होगी और सब साथ मिलकर चलेंगे। बिल्कुल, इसमें बहुत गरीब आदमी का बहुत फायदा हुआ, जीएसटी घटने से सबका फायदा है। और तो आप लोग बाकायदे एक गुलाब का फूल दे रहे हैं, हाँ जी, साथ में जीएसटी का ये पत्र हाँ जी लोगों हाँ जी सर, लोगों को बताने के लिए भी देखो प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अच्छा, आप लोग के साथ साथ मुख्यमंत्री भी ये काम कर रहे हैं, वो भी लोग को ये आप देखें कि ये गुलाब का एक फूल और साथ में ये पत्रक बाकायदे दिया जा रहा है कि सरकार ने किन किन दरों में को घटाया है जीएसटी का दर, जिससे कई जो महंगी चीज़ें हैं उनके दाम कम होंगे। और बाकायदे इस अभियान में सरकार के जो मुखिया हैं, प्रदेश के सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नायब सैनी, वो खुद इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। अभिवादन करते हुए सभी का दुकानदारों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको अपनी हाथों से पत्रक दे रहे हैं, गुलाब का फूल दे रहे हैं और ये भी आह्वान कर रहे हैं कि लोग जो है इस अभियान में जीएसटी बचत उत्सव में आगे बढ़कर इस अभियान में हिस्सा लें और लोगों को जागरूक करें कि किस तरीके से इस पूरे त्योहारी सीजन को स्वदेशी का एक अभियान बनाना है। लोग जो है अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान लेके आए वो देश में ही बना होना चाहिए, देश के लोगों के खून पसीने का से बना होना चाहिए। ये जो संदेश है ये मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है, लोग उनका अभिवादन भी कर रहे हैं, उनको इस
कदम के लिए, सरकार के इस कदम के लिए बाकायदे धन्यवाद भी दे रहे हैं। उनको मिठाई भी खिला रहे हैं। साथ बाकायदे मुख्यमंत्री के अभियान में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा भी इसमें शामिल हुए हैं। जिस तरीके से ये अभियान चल रहा है, जीएसटी बचत उत्सव, इसके बारे में क्या कहेंगे? बाकायदे आप लोग पत्रक दे रहे हैं, ये गुलाब का फूल भी दे रहे हैं साथ में, तो क्या संदेश है इसका? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने जीएसटी को बहुत कम कर दिया। आम आदमी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज नवरात्रों के उपलक्ष्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से लाडवा के अंदर, ये बाज़ारों के अंदर किस प्रकार से पत्र भी दे रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं, और जीएसटी की किस प्रकार से व्यापारी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, ये अपना आप में खुशी है। बहुत कह रहे हैं कि हम हमेशा याद रखेंगे। और त्यौहार के समय पर, पहले नवरात्रे पर जीएसटी को कम करना लोगों के अंदर बहुत बड़ा एक खुशी का मैसेज है। इस पूरे अभियान को बाकायदे स्वदेशी के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी एक माध्यम है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से कहा है कि हर आदमी को स्वदेशी अपनाना चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं को हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर बनती हैं, और ताकि उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। क्या मानते हैं कि इस तरह के जो अभियान है, इससे आम लोगों में कितनी जागरूकता फैलेगी? देखिए, जनता के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए हम लोगों को गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाना चाहिए कि स्वदेशी को अपनाएं, इस बात को लेकर जाना चाहिए। जब तक हम लेकर जाएंगे, बनाने वाले भी हमारे अपने देश के लोग हैं, हमारे भारतीय हैं, तो उनके लिए जब भारत में मैन्युफैक्चरिंग होती है, हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस वस्तुओं का वस्तु को सेल करना, उसको स्वदेशी के तौर पर अपनाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो स्वदेशी अपनाना चाहिए, ये कहना है पूर्व मंत्री सुभाष सुधा का, जो कि बाकायदे मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ इस पूरे अभियान में साथ में लगे हुए हैं। साफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदे ये आह्वान किया कि लोग इस पूरे त्योहारी सीजन में स्वदेशी वस्तुओं को ही खरीदे, तो उसी के अगली कड़ी के तौर पे ये देखा जा रहा है कि बाकायदे जीएसटी बचत उत्सव के तौर पर हरियाणा सरकार मना रही है इस पूरे अभियान को। और खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा बाज़ार में लोगों से मिल रहे हैं। साथ में जैसा कि आपने देखा, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने भी कहा कि लोगों को देश में बनी हुई चीज़ें ही खरीदनी चाहिए।